तो दोस्तों, आज मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया। मार्केट मॉर्निंग में जो हुई, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी मार्केट ने। जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर थोड़ी सी सेलिंग आई। अब जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आई तो इसने बना दिया यहाँ पे एक हैमर टाइप का पैटर्न और यहाँ पे भर के बाइंग आ गई। अब देखो, मॉर्निंग में जो ट्रेड करते हैं जो लोग, मॉर्निंग मतलब 9:15 से और 9:30 का जो टाइम होता है, ये 15 मिनट का जो टाइम होता है, ये हाईली वोलेटाइल होता है। कभी एकदम से नीचे जाएगा और फिर एकदम से ऊपर आ जाएगा। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो या नए नए ट्रेडिंग कर रहे हो और वो भी ट्रेड कर रहे हो आप ऑप्शन में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स कई बार इतनी लंबी कैंडल बना देगा कि आपका सारा कैपिटल ख़त्म दिखेगा और फिर दोबारा वो वहीं पे आ जाएगा। तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करेगी। आप कुछ उल्टा सीधा करोगे या तो फिर ट्रेड काटोगे या कुछ होगा, आपका लॉस होगा। अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो आप तब भी ट्रेड नहीं काट पाओगे और फिर एकदम से नीचे आ जाएगी। कई बार कह सकते हैं तुक्के से हो गया वो अलग बात है, बट ऐसे में हमने ट्रेड नहीं करनी। अब ट्रेड आपको कैसे कैप्चर करनी है, मस्त सा इसमें एग्जांपल हमको दिखेगा। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही सुबह मार्केट ऊपर गई तो आप देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और बुलिश कैंडल्स हैं। मतलब इनको देख के लगेगा नहीं कि भाई, इनको देख के लगेगा कि मार्केट एक तरफा है। आप जैसे एंट्री बनाओगे मार्केट भगेगी और सीधा यहाँ पे भगी भी है। ऐसे ऑप्शन कभी कभी मिलते हैं और लोग ट्रेड कर जाते हैं इनमें, तो रैली में कर लेते हैं लोग, अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है, बट थोड़ा सा रिस्की होता है। अब आप देखेंगे हुआ क्या कि मार्केट इस लेवल पे आई और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट वहीं ऊपर नीचे यहाँ पे करने लगी। अब इस केस में हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचनी है। अब ट्रेड कैसे लेंगे, मार्केट ऊपर गई तो दिमाग में यही होगा कि हम अप ट्रेंड की तरफ जाए, यानी कि हम कॉल लें। बट हमने यहाँ पे कॉल ले ली, लेकिन मार्केट यहाँ से सडनली गिर गया। तो अब आप ऐसे मोमेंट, इतने बड़े मोमेंट कैसे कैप्चर करोगे, ये वाले मोमेंट आप कैसे कैप्चर, और अगर आपने ये मोमेंट कैप्चर नहीं किए तो प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मीन्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको छोटे छोटे एसएल देने और बड़े बड़े प्रॉफिट लेने हैं। अगर आप छोटा एसएल दोगे और बड़ा प्रॉफिट लोगे तो तब जाके कुछ काम हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एसएल हिट हो जाता है। अब एसएल कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, वो किसी और वीडियो का पार्ट होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। इस वाले सेटअप में आज जो बना, आज का जो मार्केट था उसमें हमारी परफेक्ट 2 एंट्रियाँ बनती है ट्रेडिंग में। स्कैल्पिंग कह लो या कुछ भी कह लो, बट बड़ा सही सेटअप बना है। अब देखो, अब हम अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहुँचे, यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले जब ये कंसोलिडेशन पे गया, जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट इस वाले लेवल पे, तो हमने ये देखना है कि कहीं यहाँ पे कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये तो नहीं है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। इसको लेके चले गए हम 15 मिनट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक परफेक्ट जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट कहेंगे इसको। अब मैं इसको ले जाता हूँ फिर 5 मिनट पे, इसको यहाँ से कर देते हैं बड़ा थोड़ा ताकि क्लियरली दिखे। अब हमको पता है कि यहाँ पे बार बार टेस्ट किया मार्केट ने, तो चांसेस है कि यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस है ऊपर, तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। अब हमने ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक अपने लिए सपोर्ट ड्रॉ कर दो।
ये वाला लेवल मॉर्निंग का जो हाई बना था, ये वाला जोन कह सकते हैं इतना। अब हमने ये ले चुके हैं। अब आप पहले तो ये वाला पार्ट भूल जाइए, इतना वाला पार्ट भूल जाओ, क्योंकि मार्केट में ये बाद में हुआ, पहले तो यही वाली चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इतना ले लेते हैं, कैसे कंफर्म करेंगे हम कि हाँ यहाँ पे बन सकता है, ये वाला पार्ट हम भूल जाते हैं। अब जैसे मार्केट सुबह यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से जाके यहाँ गई और फिर ये कंसोलिडेशन वाला पीरियड, अगर आप 3 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको स्कैल्पिंग वगैरह मिल जाएगी, और बंदे ऐसे में कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसने एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे बंदों ने पुट में एंट्री करी होगी, बट जल्दी किया होगा, छोटा सा स्कैल्प और निकल गए होंगे। यहाँ पे भी छोटा सा स्कैल्प किया होगा और निकल गए, ऐसे करते होंगे। बट हमें ये वाला मोमेंट कैप्चर करने से अच्छा अगर हम ये वाला मोमेंट कैप्चर कर पाए। अब इसको कैसे कैप्चर करना है, अब सबसे पहले देखो हो क्या रहा था, मार्केट एक पैटर्न बना रहा था। मार्केट में पैटर्न रिपीट होते हैं और रिटेल जो बंदे होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, वो अपना एसएल लगा के और उसी पे काम करते हैं। अब आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लोगे तो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। अब आप यहाँ से एक लेके चलोगे तो कुछ इस तरीके का बन रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले तो देखो आप, ये जो नीचे के जो बायर्स हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट हुए, इधर भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुए और यहाँ पे भी। बट दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, जो सेलर है वो भी नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे थे, नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे थे। अब ये जो पैटर्न बना है, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वही मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। जो पहला इंडिकेशन है हमारे लिए वो है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, पिछली बार काफ़ी बार टेस्ट हो रखा हो। तो अगर ऊपर जाएगा तो तगड़ा ही जाएगा, फिर ब्रेकआउट होगा, बट हाईली चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स भी कर जाए। तो एक तो कंडीशन मैच हो रही है कि यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम एक ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रखी है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने इन कैंडल्स को देखना है कि कैंडल क्या कह रही है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे, 5 मिनट में क्या कह रही है कैंडल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट सेलर फिर हावी हुए और मार्केट नीचे है। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, क्योंकि रेड 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 रेड, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन बनी है, बट इन द एंड उसने नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक अच्छा खासा इनगल्फ हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने मे बी ट्रैप करने की कोशिश की हो, बंदों ने सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट, बट सेकेंड टाइम पे यहाँ पे आप एक कैंडल देख सकते हैं। ऐसी कैंडल आपको जहाँ पे फॉर्म होगी मिली, पहले पीछे का इसकी हिस्ट्री देख लो वहीं पे कि हाँ भाई किस तरीके से इसने मूवमेंट दी है। तो क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पे सेलर है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब ऊपर नहीं जाएगा तो क्या तो साइडवेज हो जाएगा, क्या तो नीचे हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे हमारा एक अटैम्प्ट बनता है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक ट्रेड को बना सकते हैं। अब बनाना कैसे, आपने कैंडल स्टिक देखनी है। सबसे मेन होता है कैंडल स्टिक, यही आपको बता देगा कि मार्केट किधर को जा सकती है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाता, बट थोड़ा बहुत गेस करना पड़ता है ट्रेड में, अगर आप एसएल के साथ जाओगे तो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, उन्होंने एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, इसको डोजी भी कह सकते हैं हम, एक काइंड ऑफ डोजी। उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट यहाँ कहीं आई, फिर यहाँ से सेलर नीचे इसको धकेल दिया, फिर जाके यहाँ पे इनडिसीजन रही मार्केट, और फाइनली यहाँ पे आपको दिख सकता है बेयरिश इनगल्फ
एकदम से तो फॉर्म नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट अटैम्प्ट बनता है। ऐसे केस में यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, बट ये ब्रेक डाउन इतना सडनली हुआ कि आप लोग कैप्चर नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं एंट्री करते तो मान के चलो यहाँ पे आपने शॉर्ट की कर दी, जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई यहीं पे आपके बन जाता, यहाँ कहीं आपका एसएल बन जाता, या आप इस कैंडल का टॉप भी ले सकते थे। और आपको प्रॉफिट कितना लेना होता है, पहला तो टारगेट आपका यहाँ कहीं होना चाहिए जहाँ मॉर्निंग में मार्केट की ओपनिंग हुई, एंड सेकेंड आप इसको यहाँ तक भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसने यहाँ से नीचे यहाँ तक ये प्रीवियस सपोर्ट तक गया होगा। अगर आप देखेंगे इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ कहीं पे इसका प्रीवियस सपोर्ट था। सपोर्ट कभी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बनता है, एक रेंज होती है प्राइस की, उसके आसपास सपोर्ट क्रिएट होता है। तो आप इसको यहाँ तक राइड कर सकते थे, यहाँ तक भी आप अपना एक प्रॉफिट बना सकते थे। बट ये तो अभी मैं बात कर रहा हूँ जब मार्केट क्लोज हो गई, बट ऐसे ही पैटर्न आपको बहुत बार देखेंगे। तो आपको डेली ट्रेड नहीं करना, आपको हर टाइम ट्रेड नहीं करना, आपको ऐसे ट्रेड कैप्चर करने हैं जिसमें आपको लगने का बहुत थोड़ा हो, कि आपका थोड़ा सा वहाँ पे एसएल जाए, अगर जाए तो, और आने का बहुत हो। अब होता क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग है प्रोबेबिलिटी का गेम, 50-50 हो सकता है। आप एक एंट्री मारोगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें जजमेंट बनाना है कि हमारी साइड होने की क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, बस इतना ही करना है। और दूसरा हमने सोचना है कि अगर हमारे अगेंस्ट गई, मान के चलो किसी ट्रेड में एंट्री ले ली और उल्टी पड़ गई, मतलब जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे थे उस डायरेक्शन में नहीं गई, तो उस केस में आपका एसएल इतना ही होना चाहिए कि आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो ये अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर देते। तो दोस्तों इस चैनल पे ये मेरा दूसरा वीडियो था, और मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो बनाऊँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। ट्रेड भी करेंगे हम लोग, सब करेंगे, इस चैनल पे आएगा। क्रूड ऑयल भी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कुछ दिन बाद क्रूड ऑयल इस पर लाइव करूँ, बट अभी पहले ऐसे ही कुछ एनालिसिस करके देख लेते हैं, बिकॉज अभी नया चैनल है, पहले देख लेता हूँ कि हाँ भाई अगर आप लोग सपोर्ट करोगे इस पर आएगा, व्यूज़ वगैरह आएंगे, तो उसके बाद हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।